हमारे साथ जावेद साहब हैं और आपने ही कल ये सवाल उठाया था कि राहुल गांधी को संभल जाने नहीं दिया गया है। बात उससे आगे बढ़ गई है। योगी जी कह रहे हैं कि बात संभल में जो हुई, जो 500 साल पहले बाबर ने किया, जो बांग्लादेश में हो रहा है, दरअसल ये तमाम चीज़ें उसी एक डीएनए का करतूत है। मेरे ख्याल से वो समझ पा नहीं रहे हैं। उनकी जो अपब्रिंगिंग है उसमें सबको लेके चलने की बात नहीं है। ये दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि ऐसे लोगों को हम लोग चुन के लाते हैं जिनकी विचारधारा बहुत स्पेसिफिक होती है और वो चाहते हैं कि उन्हीं की जो सोच है वही बरकरार रहे। लेकिन ये हिंदुस्तान है जहाँ पे 142 करोड़ लोग रहते हैं। आप ही के परिवार में अगर 5 आदमी होंगे तो 5 आदमी का अलग अलग ख्याल है। तो सबके ख्याल का और सबके परेशानी का, सबके मुसीबत का, सबके जो नीड्स का ख्याल जो सरकार रख सकती है, ऐसे लोगों को हम लोग को चुनना चाहिए। दुर्भाग्य है हमारे मुल्क में कि हम लोग किसी दुष्प्रचार में हम लोग एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हमने या पॉलिटिकल सोच को ऐसे लोगों को हमने अपने मुल्क का भविष्य दे दिया है जो सबको एक साथ लेके नहीं चल पा रही। आपको लगता है सियासत प्रभावित होगी इससे? देखिए, आज न कल हिंदुस्तान के लोग समझेंगे कि ऐसी राजनीति से कोई भी समाज जो है वो बिखर जाती है। समाज कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। समाज तभी तरक्की करेगा जब सब लोग मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे को सहयोग देंगे। गरीब को और जो कमज़ोर है उसको जब तक हम साथ दे के आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। ये जो बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो चंद गिने हुए 2-4 पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। जब भी आपने देखा पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर, हमने जब भी जो टेंटेड बिजनेसमैन हैं, अब तो दुनिया भर में उनके बारे में कहा जा रहा है। अमेरिका ने भी उन पे जो कार्रवाई की है कानूनी, वो भी हम लोग जानते हैं। कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने उनसे बिज़नेस के नाते तोड़ लिए हैं। तो ये छवि हमारी ख़राब हो रही है पूरे मुल्क की, सिर्फ ये बिजनेसमैन की नहीं। तो इसके बारे में जब हमारे लोग समझेंगे तब इनसे जवाब मांगेंगे। हमारा फ़र्ज़ है एज ए हिंदुस्तानी कि हम जो परेशानियां हैं मुल्क में उसके बारे में हम चर्चा करें और हमें चर्चा करने नहीं दिया जा रहा है। थैंक यू सर।